देखो आज हम इस 11वीं प्रश्नावली की प्रमेय 11.1 आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं इसको प्रूव करेंगे। क्या है ये प्रमेय? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका देखो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। त्रिभुज का नाम लिया उसने तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो हम एक त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज ABC। इसकी एक भुजा हमने BC पकड़ ली और BC के समांतर ये रेखा खींच दी हमने DE। ये इसके समांतर है, दिया है कि ये समांतर खींचनी है। त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रच्छेद करे तो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को D और E पर प्रच्छेद कर रही है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात जितना अनुपात AD और DB का है उतना ही अनुपात AE और EC का होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हमसे क्या दिया है? त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। तो हमें क्या सिद्ध करना है? AD अनुपात DB सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है AD अनुपात का मतलब बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमें सिद्ध करना है। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जब हमें रचना की आवश्यकता पड़ती है तो हम रचना करते हैं, और रचना हमें ध्यान ही रखनी पड़ती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसकी रचना हम ध्यान रखेंगे। B को E से मिलाएंगे और D को C से मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया इनको। इसके अलावा D से AC पर लंब खींचेंगे, ये लंब खींचेंगे यहां पर, और E से AB पर लंब खींचेंगे। ये हमारी रचना है। तो ये हमने लंब खींच दिया। तो E तक तो हो गया, इसको F लिख लेते हैं और इसको G लिख लेते हैं। तो रचना में हम क्या लिखेंगे? रचना AB लंबवत EF, ये उल्टा T बनाते, लंबवत का निशान है। AB लंबवत EF, DG लंबवत AC, AC लंबवत DG खींचे तथा D को C से एवं B को E से मिलाया। उपपत्ति यानी कि अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमारे कुछ बातें काम में आएगी, उन बातों को आप ध्यान से समझ लेंगे। एक बात तो ये हमारे काम में आएगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कई बार हम ऐसा साधारण त्रिभुज ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये आधार है और इस पे अगर शीर्ष से लंब डाले तो ऊंचाई है, और बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन कई बार हमारा त्रिभुज इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा इस प्रकार का, और अब अगर हम ये सोचे कि इसका आधार अगर ये है तो इसकी ऊंचाई ऐसे आएगी नहीं, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आधार को, और बढ़े हुए आधार के ऊपर ऊंचाई ये होगी। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं ऊंचाई त्रिभुज के भीतर ही हो, ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला और इस बात को समझना है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि मान लो ये त्रिभुज इधर भी पूरा कर दे हम ऐसे, तो ये इस त्रिभुज की भी यही ऊंचाई हो जाएगी यही,
और इस त्रिभुज की जो ये डॉट डॉट से बना हुआ है इसकी भी ऊंचाई यही हो जाएगी, अर्थात ऊंचाई साझे की हो सकती है। और ऐसा यहां पर हो रहा है, जो ये त्रिभुज है ना BDE वाला, इस त्रिभुज में जिस पे मेरा पेन चल के जा रहा है, इस त्रिभुज में ये आधार है, लेकिन इसके शीर्ष से लंब ये डला हुआ है, अतः ये इसकी ऊंचाई होगी। कहाँ त्रिभुज का आधार रहेगा, कहाँ ऊंचाई। और ऐसे ही त्रिभुज जो ADE है, इसका भी आधार AD और ऊंचाई EF हो जाएगी। तो ये बात इसलिए बताइए कि ये इस त्रिभुज में हमें काम में लेनी। दूसरी बात, अगर कहीं एक ही आधार पे दो त्रिभुज बने हुई हो, जैसे मान लो ये आधार है और इस आधार के ऊपर एक तो ये त्रिभुज बन जाए और इस आधार के ऊपर एक ये त्रिभुज बन जाए और ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, यानी कि ये इसके क्या हो, समांतर हो, तो फिर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि इसके शीर्ष से लंब डालेंगे तो वो लंब ये आएगा और आधार है ही, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता ही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से 1/2 भी सेम है, आधार भी सेम है, क्योंकि एक ही आधार है, और ऊंचाई इसलिए सेम है कि दोनों त्रिभुजों को की ऊंचाई एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, और समांतर रेखाएं हमेशा बराबर डिस्टेंस पर होती है, उसकी यहां से दूरी नाप लो, यहां से दूरी नाप लो। इस प्रकार से एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये स्थिति भी हमारी यहां पर है। ये DE एक ही आधार है, इसी आधार पे ये त्रिभुज बना हुआ है BDE, और इसी आधार पे त्रिभुज CDE बना हुआ है, अतः इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अगर ये दो बातें हमने समझ ली तो ये जो प्रमेय है इसको आप समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बातें हमें लिखनी है जो मैंने आपको समझा दी, स्टेप वाइज उनको सेट करना है। बस जैसे उनको सेट करेंगे रिलेशन हमारा सिद्ध होके आ जाएगा। तो शुरुआत यही से करते हैं कि चूंकि DE समांतर BC एवं दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ आधार DE है, तो हम क्या लिखेंगे शुरुआत में? त्रिभुज BDE त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE व त्रिभुज CDE का उभयनिष्ठ आधार DE है तथा DE समांतर BC। ये दो लाइनें हमें क्या कह रही है कि ये ऐसे त्रिभुज है कि इनका आधार एक ही और ये एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। और ये रिलेशन हमने इसलिए लिख के रखा कि हमारे काम आएगा। अब हम बताते हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज ADE दोनों की उभयनिष्ठ ऊंचाई EF है, जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया है। इसका आधार ये है BDE का, इस वाले त्रिभुज का, और ऊंचाई EF है, और इस पूरे त्रिभुज ADE का आधार AD है और ऊंचाई EF है। तो यही बातें हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE के उभयनिष्ठ की उभयनिष्ठ ऊंचाई कितनी है? EF है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अर्थात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 आधार ADE का आधार AD गुणा ऊंचाई EF, हमने लिख रखी कि ऊंचाई EF है, बटा 1/2 त्रिभुज BD का आधार DB और ऊंचाई साझे की उभयनिष्ठ है EF। इस प्रकार से देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा और हमारे पास बचेगा AD/DB, और ये हमारा 2 नंबर रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से हम इधर देखेंगे, ये त्रिभुज CDE है और ये त्रिभुज ADE है, इनकी उभयनिष्ठ ऊंचाई DG है, क्योंकि इस त्रिभुज के शीर्ष से जो ये त्रिभुज है CD, इसके शीर्ष से इसके आधार की ओर लंब इधर थोड़ी आएगा, लंब तो उधर जाएगा,
तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी डीजी इस त्रिभुज की। और एडीई का आधार अगर हम एई ले तो इस एई के ऊपर ये लंब है, अतः डीजी ऊंचाई है। तो यही लाइन हम वापस रिपीट करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एडीई व त्रिभुज बीडी नहीं सीडीई, त्रिभुज सीडीई की उभयनिष्ठ ऊंचाई इस बार क्या है डीजी, की उभयनिष्ठ ऊंचाई डीजी है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई बराबर हो जाएगा 1/2, इस बार आधार एई और ऊंचाई डीजी बटा 1/2 आधार ईसी और ऊंचाई डीजी। इस प्रकार 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीजी से डीजी कट जाएगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। देखो मैंने यहां क्या कर दिया, मैंने यहां एरिया ऑफ सीडीई की जगह उठा के एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई रख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक में बराबर है, इसलिए रख दिया। अच्छा चलो बराबर है इसलिए रख दिया, आ गया। अब ये रखा क्यों? इसलिए रखा कि देखो ये भी एडी बटा बीडी है और ये भी एडी बटा बीडी है, तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर हो जाए तो हम दाएं पक्षों की तुलना कर सके। तो इस प्रकार से जब दोनों समीकरण 2 और 3 के बाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो गए, अर्थात इसका भी एडी बटा बीडी है, इसका भी एडी बटा बीडी है, तो फिर इनके दाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 2 का भी बायां पक्ष वही है, 3 का भी बायां पक्ष वही है, तो इनके दाएं पक्ष बराबर हो गए, अर्थात एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, और यही हमें सिद्ध करना था।